हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। और जैसे मैंने लास्ट BTST में आपको बताया था कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट चल सकता है। और लगातार 3 दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी फ्लैट चल सकता है। लगातार 3 दिन से मार्केट फ्लैट चल रहा है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्या है? आप बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग नहीं। अगर फ्यूचर करना चाहते हो फ्यूचर कर सकते हो, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो सेलिंग कर सकते हो। दो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक नहीं है वो ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन बाइंग कब मिलता है? जब ये इंडिया विक्स 15 के ऊपर होता है तब अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम होता है। अगर इंडिया विक्स ही बताता है आपको कि मार्केट में मोमेंटम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो वो सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। जैसे मैं आपको डेली बताता हूँ, इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को पूरे एनालाइज करके उसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, लास्ट में आपको वही पता होता है कि क्या होने वाला है, गैप अप या गैप डाउन, या मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी है बाइंग और सेलिंग का, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के स्टार्ट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम से। और वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हैं, तो लगातार इस कैंडल के बाद ये लगातार 3 कैंडल और तीनों डोजी सेम बन रहा है। देखो तीनों डोजी सेम बन रहा है टॉप का, और डाउन साइड के भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्या थी, सबसे पहले यही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल देखो ये क्या हो सकता है। अगर ये डोजी है, ठीक है, आप कैंडल देखकर बता सकते हो कि मार्केट में भी मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो कि यहाँ से मोमेंटम होगा कि नहीं होगा। अगर डोजी बन रही है तो समझ लो मार्केट में मोमेंटम नहीं है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डे भी मार्केट मोमेंटम नहीं हो सकती है। अगर देखा जाए कल की डे, तो कल के डे मोमेंटम आ सकती है, अभी बोल सकते हैं। क्योंकि फ्राइडे को अगर जब भी देखोगे तो फ्राइडे को एक बड़ी मोमेंटम मिलती है। कब? जब लगातार कैंडल सस्टेन होने के बाद, लगातार साइडवेज होने के बाद मार्केट फ्राइडे को जब चलता है उस दिन हमें मोमेंटम मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी हमने बात की है, यहाँ पे बात किया है, वो कर लूंगा भी डिस्कशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमें बाइंग कहाँ पे करना है। ठीक है, तो बाइंग देखो यहाँ पे आप कर सकते हो इस लेवल पे, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख कर, इसका स्टॉप लॉस रख, ये जो 2-3 डोजी है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो। सेलिंग कहाँ पे कर सकते हो? सेलिंग इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट, तीनों पॉइंट 3 दिन से रिजेक्शन पॉइंट बना है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ऑप्शन नहीं करना है। ऑप्शन में डीके होता है, और डीके में आपको पता है प्रीमियम डीके, प्रीमियम जब डीके होता है तो जो प्रीमियम होता है वो घटता है, तो वो प्रीमियम जीरो भी हो जाता है जिस दिन एक्सपायरी होता है। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन नहीं करना है, क्या करना है? फ्यूचर करना है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर करना चाहते हो तो यहाँ पे फ्यूचर, इसके ऊपर यहाँ पे अगर सेलिंग करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो इसका स्टॉप लॉस रखकर। ठीक है, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट अभी बीच में है, तो यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो। अगर दोनों करना चाहते हो तो दोनों कर सकते हो, क्योंकि सेम आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनने वाला है, उसी के आसपास बनने वाला है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं कि यहाँ से मार्केट, जैसे मैंने बताया कि अभी मार्केट में मोमेंटम भी आ सकती है। अब वो आते हैं यूएस मार्केट से, कंफर्मेशन मिलेगी कि यूएस मार्केट क्या कर रहा है, फिर हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी कल भी यहाँ पे, यानी फ्राइडे को भी यहाँ पे फ्लैट ओपन होने वाला है, और फ्लैट भी चलने वाला है। इसके अकॉर्डिंग अगर यूएस मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे कुछ और मोमेंटम बता रहा है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो 5 साल का रिकॉर्ड है, 5 साल का जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कितने दिनों से बताया कि 5 साल के जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन होता है तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा में नेगेटिव है, और ये कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन भी ले रहा है। ठीक है, तो इससे भी हम एक नेगेटिव बोलेंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, 5 साल का ट्रेंड लाइन आ रहा है और इसके नीचे है, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कि ये यहाँ से 60-70 पॉइंट आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस यहाँ पे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ठीक है, और वहां पे निफ्टी में क्या था? निफ्टी में भी फ्लैट ओपन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हमें शो हो रहा है। अब ये कंडीशन, जो ये जो चीज होगा, ये यूएस मार्केट से भी पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ से आते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया ये ट्रेंड लाइन आपका 5 साल का ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव ये शो दिखा सकता है। ठीक है, आते हैं इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स 6-6.5% ऊपर है और 14 के आसपास है, तो मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो जाती है। और इंडिया विक्स क्या बताता है? इंडिया विक्स आपको क्या बताता है? मोमेंटम बताता है, डायरेक्शन बताता है। और एक चीज मैं डेली ही बात करता हूं कि इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट की आने की पॉसिबिलिटी ये ज्यादा होती है, अगर इंडिया विक्स नीचे जाता है तो मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ये होती है। तो ये क्या होती है? पॉसिबिलिटी सिर्फ होती है, तो ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में, डायरेक्ट यूएस मार्केट देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं डाउ जोन के फ्यूचर से।
डाउ जोन के फ्यूचर देखो, एक रिजेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो सेलिंग आई थी, बड़ी सेलिंग आई थी, ये कैंडल इसी रेसिस्टेंस से आई थी, ठीक है, इसे सपोर्ट बोल सकते हो। तो इसी सपोर्ट से आई थी, अब इसके लिए रेसिस्टेंस हुआ है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट से जब रिजेक्शन ले रहा है तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल हमें ये क्या दिख रहा है, थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अगर ये 43,000 के नीचे आ जाता है, 43,000 के नीचे आ जाता है तो ये नेगेटिव हम बोल सकते हैं, और यहाँ से अच्छा खासा और नीचे आ सकता है, यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। ये देखो एक एक कैंडल माया और 1 2 3 4 5 कैंडल में पहुंचा है, ठीक है, 5 कैंडल में, और पांचवी कैंडल यहाँ पे चल भी रही, तो रिजेक्शन लेने के ज्यादा चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, 43,000 का अगर नीचे कैंडल लाता है तो और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अब इससे क्या हमें कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन यही निकल रहा है तो हमारे मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। एक इंडेक्स और बच रहा है, कौन सा इंडेक्स ये भी देख लेते हैं, नेस्डैक। नेस्डैक चेक कर ले तो नेस्डैक भी देखो, ये जो रेसिस्टेंस था इसके ऊपर और इसी के आसपास है, तो इसके नीचे आता है तो ये भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। तो आपको अभी क्या समझ आया, यही समझ आया। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो। तो ये ट्रेंड लाइन किसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन, आप ये ट्रेंड लाइन यहीं से सपोर्ट लिया है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये नहीं है, ये वाला है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, चलो। तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक आने के चांसेस इसका बन सकता है, इस ट्रेंड लाइन के आने के पास यहाँ तक आ सकता है, चांसेस यहाँ तक बन सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या लग रहा है, कंक्लूजन क्या है मार्केट का, यानी फ्राइडे को क्या हो सकता है। देखो अभी हमें नेगेटिव फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, या तो गैप डाउन होगा या तो नेगेटिव फ्लैट ओपन होने वाला है, यही कंडीशन है। मार्केट स्लो है तो हमें यही रहेगा कि मार्केट कल ओपन होगा लेकिन नेगेटिव होगा, ज्यादा गैप अप नहीं, ज्यादा गैप डाउन नहीं होने वाला है। अगर निफ्टी होता है तो 30 से 40 50 पॉइंट इतना ही होगा, ज्यादा गैप डाउन नहीं होने वाला। बैंक निफ्टी भी होने वाला तो 100 से 150 पॉइंट ही भी होने वाला, इतना ही होने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। अगर आप सेलिंग की हो तो आपका प्रॉफिट बनेगा, अगर आप ऑप्शन की हो तो आपका डीके वाला पार्ट होता है, आपको पता है, तो वहां पे डीके भी हो सकता है, लॉस भी दिखा सकता है। और यहाँ पे यही होने वाला है, ठीक है। और आपको मैंने सारे कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि कौन कौन सा मार्केट अभी क्या शो हो रहा है। तो हमारे बेस पे अभी यही है कि कल नेगेटिव फ्लैट ओपन होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें।